अति विनयवंत का काम है जिन मंदिर में। अति विनयवंत धर्मनाथ भगवान क्या कहते हैं, उनकी जयमाला की अंतिम लाइन आखिरी, जो माने जगत का कोई भी जीव संगी पंचेंद्री होना जरूरी है उसको, क्योंकि उसके मन होता है, बाकी असंगी के मन नहीं होता है। इसलिए मन जिसको है वो संगी पंचेंद्री है। चार गति में कहीं भी हो संगी पंचेंद्री जीव चाहिए, पहली शर्त है ये। संगी होगा, उसमें मन होता है, मन होता है तो उसको विचार की शक्ति होती है। गंभीर होना चाहिए, बस इतनी देर है और उसको अमृत मिलेगा। तो जो श्रीपति पद जुगल अर्थात धर्मनाथ भगवान के दोनों चरण कमल अर्थात सम्यक दर्शन भी और सम्यक चारित्र भी पूर्णता। क्या एक सम्यक दर्शन उदय उपशम और क्षयोपशम नहीं, क्या एक सम्यक दर्शन और हर संगी पंचेंद्रिय की ताकत है। बस शर्त है कि जिन्हें भगवान साक्षात मिलेंगे तब उनसे सुनेगा आत्मा कैसा है। तो उसके पहले जीव मात्र को 16 कांड भावनाएं विकल्प में हो सकती है, और 1 महीने तक इसीलिए कराते हैं कि विकल्प में भी ये भावना होगी तो मिथ्यात्व को उगल देगा जी। मिथ्यात्व माने शरीर मेरा है और पुण्य भाव में धर्म है, ये दो ही मिथ्यात्व है अड्डे। तो जो जीव श्रीपति पद जुगल उगल मिथ्यात्व जय भव, भव्य मने भव्य जीव मिथ्यात्व को उगल देगा, अर्थात जीते जी समझ जाएगा कि जहाँ देह अपनी नहीं है तो बाकी परिवार अपना कैसे संभव है। जब देह में आपकी नहीं चलती है तो परिवार में और बाहर में समाज में आपकी क्यों चलेगी, कैसे चलेगी। अज्ञान कितना है कि मेरी चल रही है, बस इतना ही अज्ञान अंधकार चल रहा है अनादिकाल से जीव, उसको दिखता ही नहीं है ये बात मोह के नशे में कि आपकी न शरीर में चलती है, न परिवार में चलती है, न देश में चलती है, न समाज में चलती है। ये बात जीव नहीं सुनता है, जिनेंद्र भगवान की बात, गंभीर बात। कहीं नहीं चलेगी, आपकी पर्याय में चलेगी, पर में कैसे चलेगी। आपके द्रव्य को अपना मानना और लीनता में चलेगी, वो भी पर्याय करेगी। द्रव्य को तो कुछ करना नहीं है, जीव तो पहले से ही मुक्त विराजमान है। मुक्त मानना है तो सारा उगल देगा मिथ्यात्व। ये देह में विराजमान जीव जिनेंद्र भगवान जैसा ही अनंत गुणों की खान विरासता है, अनादि से है, हर जीव है, निगोद का जीव भी है। संगी पंचेंद्री ये बात समझने का पात्र है। जिसको मन ही नहीं है, व्यापार धंधा खाना पीना विषय काशाय इसमें जिसको अभी भले ही रुचि हो, लेकिन मन तो है ना उसके पास विचार करने का, कितना कर लेता, कौन सा धंधा करना कौन सा नहीं करना, कहाँ बच्चे का ब्याह शादी करना नहीं करना, सब सोच लेता है। तो बस खाली गलबा ये है कि मैं करता हूँ, ये अनादिकाल से बुद्धि है। इसलिए मिथ्यात्व छोड़ना पड़ेगा जीव को। पहला काम ये है कि जो जीव श्रीपद जुगल उगल मिथ्यात्व जय भव, भव्य जीव ताके दुख सब मिटे ही, उसके सारे दुख मिटेंगे क्रम से। सम्यक दर्शन होगा तब अनंतानुबंधी क्लेश से बचेगा, उसके पहले नहीं बचेगा। सम्यक दर्शन के पहले, क्योंकि उसको जिन मंदिर की और जिनवाणी की गंभीरता नहीं आई।
एक बात समझना चाहिए, जब जब भगवान के प्रक्षाल करते हैं वो बड़ा भारी महोत्सव है, वो कभी जल्दी नहीं करना उसे। और जो चरण है वहाँ खूब जिन्हें मुनिराज की भक्ति करना है, क्योंकि दो काम में कभी जल्दी नहीं करना, नहीं तो लायक नहीं रहेगा मंदिर में आने के लायक। यहाँ जल्दी का क्या काम है? यह जीव जो महाभाग्य से जिन मंदिर तक आता है, मनुष्य पर्याय मिली और दिगंबर धर्म में आया है, उस पर दया करो आप, अपनी बुद्धि एक तरफ रखो। जल्दी नहीं होना, बिल्कुल जल्दी नहीं होनी। ये प्रक्षाल करना, भगवान के चरण छूना है, बड़ा भारी काम है। ये बड़ा भारी अवसर मिला है उसको मनुष्य पर्याय में, इसमें विघन मत डालो, घोर पाप में चला जाएगा संसार में, जो एक अक्षर भी जिनवाणी की बात से विरुद्ध गया तो जीव को कौन संभालेगा जिनवाणी सिवाय। और जिन्हें भगवान के चरण छुएगा, भक्ति पैदा होगी तो उनकी वाणी भी सुनेगा, भक्ति पैदा नहीं होगी तो क्यों जिनवाणी सुनेगा वो, और सुनेगा तो मिथ्यात उगल देगा वो। और सब दुख मिट जाएंगे। सब दुख मिट जाएंगे, वो तो आगे कहते हैं। सब मतलब केवल ज्ञान लेगा जीव, इससे कम की बात नहीं है जीव की। ये जैन धर्म में अनंत जीव सिद्धालय पहुंच गए हैं और पहुंचेगा फिर। केवल ज्ञान कल्याण का दिन है, तो जिन्हें भगवान की बात तीन लोग कैसे सुनते हैं? 12 सभा में पशु भी बैठते हैं, सभी बैठते हैं ना, पशु, मनुष्य, देव सब बैठते हैं। नरक वाले तो आ नहीं सकते हैं, लेकिन पशु तो आ सकते हैं ना, बैठते हैं 12 सभा में, पशु भी बैठते हैं, नहीं बैठते? तो पशु कुछ नहीं समझता है क्या? ये नहीं समझता है कि पशु नहीं समझता है। पशु भी पूरा संगी पंचेंद्री है और पूरी ताकत है उसकी समझने की। अनंत जीव पशु गति में ही सम्यक दर्शन प्राप्त करते हैं, अनंत जीव होते हैं। मिथ्यात्व मने शरीर में हूँ और राग में हूँ और पाप भाव और पुण्य भाव ये होते हैं, लेकिन इनसे धर्म हो जाए ऐसा नहीं होता है। धर्म मान लेना मिथ्या दर्शन है। व्यवहार से धर्म कहेंगे, निश्चय से मान लेगा तो गड़बड़ है सारी। व्यवहार से तो यही कहेंगे, तो आओ मंदिर आओ, जल्दी आओ, मनिराज के भजन बोलो, भगवान के बोलो, खूब बस भक्ति करो, तो थोड़ा मिथ्यात्व ढीला पड़े और जिनवाणी सुनते से ही ध्रुजेगा मिथ्यात्व। उसमें दम थोड़ी है, मिथ्यात्व में क्या दम है? दूसरे द्रव्य को अपना मानो, है ही नहीं। तो पहली दर्श विशुद्धि की भावना में आएगी सारी बात। अभी तो ये कह रहे हैं धर्मनाथ भगवान का दिन है ना आज, केवल ज्ञान कल्याणक। तो केवल ज्ञान से बड़े नहीं समझ लेना अपने को। मुनिराज होते हैं, भावलिंगी संत दासानुदास होते हैं, अनंत भगवान के चौथे पांचवें गुण स्थान वाले दास बनते हैं। क्यों दास ही नहीं बनेगा भगवान कहाँ से बनेगा जी? तो मिथ्या तो छूट जाएगा, उसके सब दुख मिट जाएंगे और आनंद समाज, सब आनंद समाज मतलब खाली आनंद ही नहीं है, अनंत गुण है जीव की समाज में। ये जीव हर जीव में है, अनादि से है, अनंत काल तक रहेंगे। कितने गुण बाबूजी? अनंत भगवान भी नहीं का पाए, बिंदु के पाए दीवधनी में। श्रीमद् राजचंद्र ने लिखा है, जो पद श्री सर्वज्ञ दीठु ज्ञान माँ। ये जीव राज को कैसा है जीव, ये सब जीव की बात है। कही न सक्यापन ते श्री भगवान, जो भगवान बिंदु के पाए हैं। ऐसे अनंत 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 गुणों का समुद्र जीव ये अभी भी विराजमान है अनादि से। अनुभव गोचर मात्र है जो तत्व, जो अनुभव आत्मा की अनुभूति होने पर जीव को अपनी आत्मा का भान हो जाएगा।
तब उसका संसार के सब दुख मिटने वाले हैं। ये सम्यक दर्शन की अपरंपार महिमा है। और सम्यक दर्शन आत्मानुभूति होने पर ही होता है, नहीं तो नहीं होता है। तब तक उसको महिमा नहीं आती है, नारायण भगवान की आती है, न अपनी खुद की आती है। सुर नरपति पद भोग, क्यों? कि जीव के सम्यक दर्शन होते से ही, या सम्यक दर्शन नहीं भी हुआ है, लेकिन जो भगवान की भक्ति करता है, जिन वाणी को विनय पूर्वक सुनता है, उसके बहुत पुण्य बनता है। वो भी स्वर्ग आदि के भोगेगा, खाली नहीं जाएगा यहाँ से। है तो नहीं सुख, पर वो सुख मानता है तो भोगेगा। ज्ञानी के भी होते हैं, उसके भी भोगता है, लेकिन वो सम्यक दर्शन होने से डूबता नहीं है, अज्ञानी डूब जाता है। इतना ही फर्क है बस, और कोई फर्क ज्ञानी अज्ञानी में नहीं है। अनुक्रम से शिव जाएगा। अनुक्रम इसलिए लगाया कि चारित्र मोह को जीतना बाकी है। सम्यक दर्शन के बाद, अपने को आत्मा मान लेने के बाद, अपनी परिणति में चारित्र मोह बहुत होता है। भावलिंगी संत को भी बहुत होता है चारित्र मोह। तो बाकी चौथे पांचवें गुण स्थान वाले के तो हो गई। तो चारित्र मोह होने से मिथ्या दर्शन नहीं होता है, दर्शन मोह होने से मिथ्या दर्शन होता है। याद रहेगा ये। इसमें बहुत रहस्य है इसमें। इसलिए खाता है, पीता है, ब्याह शादी करता, ये कोई बड़ा भारी दोष नहीं है। हाँ, एकत्व कर लिया मतलब मजा मान लिया जीव ने, मजा मानता ही है। सम्यक दर्शन होएगा तब एकत्व नहीं होने से मजा नहीं मानेगा। कितने चक्रवर्ती बन जाओ, बाहर का उदय हो जाओ, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है, उसमें सुख है ही नहीं। और सम्यक दर्शन में सुख की खान अपने को मान लेता है जीव, आनंद की खान अनादि अनंत मंजूर हो जाता है। इसलिए सुर नरपति पद भोग अनुक्रम में चारित्र मोह धीरे धीरे दूर करता हुआ, अर्थात निज आत्मा में लीनता बढ़ाता हर क्षण बढ़ेगी। सम्यक दर्शन के बाद बढ़ाना नहीं पड़ेगी, हर क्षण आत्मा की लीनता बढ़ती चली जाएगी, अंदर ही अंदर। बाहर नार की कृत दुब हो गया, अंतर सुखरस घटाघटी। नरक में भी होएगा तो भी ये करेगा, क्योंकि सुख ने शांति का समुद्र तो जीव है देह में। वो अनुक्रम से चारित्र मोह को दूर करता हुआ आत्मा में लीनता बढ़ाते पूर्ण लीन हो जाएगा। पूर्ण लीन तो सिद्ध भगवान होते हैं। फिर अनंत भगवान के भी अभी घाती कर्म तो नष्ट का घाती कर्म बचते हैं, इसलिए उनको भी संसारी कहा है। अनंत भगवान को भी सिद्ध भगवान संसार से मुक्त हो गए हैं। इतनी कड़क बात कौन सुनेगा। मोक्ष भाव मोक्ष हो गया है अनंत भगवान के, लेकिन शरीर संयोग में है, 4 आघाती कर्म चल रहे हैं। भगवान चाहे कि मेरे को अभी सिद्ध दशा हो जाए, अनंत भगवान तो नहीं हो सकती, आयु कर्म के अधीन है वो। भगवान आयु कर्म में आगे पीछे नहीं कर सकते, तो ये जीव कर देगा। नहीं, श्रद्धा में क्रम नहीं पड़ता, एक समय में। बस आप देह हो कि आत्मा हो, इतनी सरल बात है। आप रागी हो कि वितरागता की खान हो। स्वीकार करने का मतलब आत्मानुभूति हो जाएगी जीव को, और श्रद्धा में अपने को परमात्मा मान लेगा तत्क्षण, उसी क्षण। ये बार बार क्यों कहते हैं इस बात को, कि खाली सुनने सुनाने का काम नहीं है इसमें। जीव को भाव भाषण कहो कि आत्मानुभूति कहो, एक ही बात है। एक ही बात है। भाव भाषण कहोगे आत्मा, एक ही, उसमें क्या फर्क है। भाव में आ गया आपके कि आत्मा राग से देह से भिन्न है, परिवार से भिन्न है, और कर्ता नहीं ज्ञाता पदार्थ है, बस इतना ही तो चाहिए। ऐसा जीव को लग गया अंदर, भाव भाषण में आ गया,
तो उसको आत्मज्ञान और आत्मा का आनंद चालू हो जाएगा। सिद्ध भगवान की जाति का भोगेगा, यहीं चालू हो गया और हर क्षण बढ़ेगा, उसको बढ़ाना नहीं पड़ेगा। बच्चा पैदा हुआ, अब हर क्षण बढ़ेगा कि नहीं? तो ये सम्यक रूपी बच्चा पैदा हुआ तो अब चारित्र में हर क्षण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? नहीं, माँ को फिक्र करना पड़ेगी, बच्चे को आगे बढ़ाऊँ, बच्चे को खूब खिलाऊँ तो बढ़ जाएगा, खूब करें तो कितना बढ़ जाएगा? अनीता जी क्यों, कुछ करो, जल्दी करो, उसको वहाँ भेज दो कसरत करने वाले के यहाँ, लटकाओ जोर से, बढ़ जा, हो जाए, बड़ा हो जाए। तीसरा उसका कारण इसलिए है कि वो उपशम सम्यक दर्शन और क्षोषम सम्यक दर्शन दो होता है ना, तब उसमें ये हो सकता है। छूट जाता है सम्यक दर्शन जरा सा भी, फिर ये अणुमात्र ही परदेव को कर्ता बुद्धि ये अपना मानना हुआ कि मिथ्यात्व हुआ तो छूट जाएगा। मिश्र गुण स्थान में गिरता ही गिरता है, चढ़ भी जाए, लेकिन अधिकतर तीसरे गुण स्थान में अगर सम्यक्त जिंदा रहा तो चढ़ जाएगा, और अगर सम्यक्त छूट के मिथ्यात्व हो गया, तीसरे मिश्र बोलते हैं, नियम से गिरेगा और दूसरे गुण स्थान में आएगा, और दूसरे में आ गया तो अनंत अनुबंधी चालू हो जाएगी, तो पहले गुण स्थान में चला जाएगा। ये जीव के परिणामों की थ्योरी समझना चाहिए, और वो जिनेंद्र देव कह रहे हैं उस अनुसार 14 गुण स्थान का स्वरूप होता है। इसीलिए अनुक्रम कर दिया है कि आप जल्दी मत करो, आप बहुत समझदार हो, आपने अपने को आत्मा मान लिया, संयोग से देह से भिन्न समझ लिया, आपको अनुभूति हो गई, अब आप शांति से धीरे धीरे चारित्र मोह को पछाड़ो। आप में ताकत है तो जल्दी कर दो, अंतर्मृत में केवल ज्ञान ले लो, कोई रोकता थोड़ी है क्या? पंचम काल कोई रोक नहीं रहा है, लेकिन अब इतनी ताकत ही नहीं है जीव की यहाँ, केवल ज्ञानी परमात्मा ने देख के कह दिया है। तो दिगंबर मुनिराज होते हैं, वो भी मोक्ष प्राप्ति के लिए मोक्ष मार्ग में चल रहे हैं, अभी चल रहे हैं, पहुंच नहीं गए हैं। तो चारित्र मोह पछाड़ने का काम वो हर क्षण बढ़ता है, बस इतनी सम्यक दर्शन के बाद, जब तक जिंदा है। जहाँ देह ने परिवार मेरा है न मैं खाता पीता हूँ, मेरा ही मैं ही है, तब मिथ्यात्व चलता, फिर चालू हो जाएगा। मिश्र दशा में जीव के हाथ की बात है, अब या तो चढ़ जाए या गिर जाए, कौन दूसरा करे? ऐसा है कि अपनी जो पर्याय है ना उससे स्वतंत्र है, अपनी पर्याय में अपनी नहीं चलती है। अपना द्रव्य है आपका अनादि अनंत, इसमें तो आप मान लो, पर्याय एक समय की है, स्वतंत्र है वो। तो माहिर भगवान के जीव को भी टाइम लगा ना इतना, पहले शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन हुआ, फिर कितने काल तक 24 तीर्थंकर जब तक भटकते रहे, सम्यक दर्शन गिर गया, तो क्या करें? ऐसा ही होता है। शेर की पर्याय में हुआ, उसके बाद 10 भाव लगे। हाँ लगे ना 10 भाव, उसके पहले एक बार सम्यक दर्शन होके गिर गया, पहले गिर गया। एक पहले भी शेर की पर्याय में हुआ था। ये जो बाहर चित्र लगा है ना, 2 मुनिराज उपदेश दे रहे हैं, ये तो अभी का इसका है। उसके पहले मरीचि के भाव में, मारीच के भाव में बहुत मिथ्यात्व फैला दिया। फिर हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि उनको अभिमान हो गया। क्या अभिमान हो गया महावीर भगवान के जीव को कि मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, और मेरे तो पिताजी, मेरे दादाजी हैं, पिताजी हैं, भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे ना, दादाजी हैं, महावीर भगवान। दादाजी भगवान है। हाँ, दादाजी भगवान है, आदिनाथ भगवान। तो कि मैं 24वां तीर्थंकर बनूंगा, मैं इतने दिन तक क्यों संसार में रहूं, मैं भी बनूंगा,
और वो जिद कर गए। और जिद चलती नहीं चारित्र मोह में, फिर मिथ्यात्व हो गया। लेकिन वहाँ कहानी वहीं से शुरू होती है, मारीची भाव से। एक बार भी सम्यक्त हुआ, अनंत संसार नहीं होएगा। फिर भले ही छूट जाए, सीमित हो गया। सीमित हो गया, सीमित हो गया, क्योंकि ज्ञान सीमित हो गया। ज्ञान की जो पर्याय है सम्यक्त के साथ ही वो अपनी मर्यादा में आ गई। मेरी परिवार में मेरी चलती है, ये अमर्यादित चल रही थी उसकी। उसको सोचने में ही नहीं था कि अपनी चलती ही नहीं है। मान बैठा है और उसकी जिद करने लग गया जी। तो वृंदावन दास जी ऐसा कहते हैं कि अनुक्रम होएगा और इस जान करके धर्मनाथ भगवान के गुण को ध्याते हैं। अब 16 कांड भावना देखो, 1 महीने तक चलती है। घबराना नहीं, जल्दी करेंगे, टाइम पे छोड़ देंगे। 9:30 5 मिनट का टाइम है अभी, 5 मिनट में पूरी हो जाएगी। एक भावना ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि एक भावना होती है वहाँ 16 ही होती है और 1 महीने तक चलती है। इसका मतलब रहस्य है कुछ। 16 कांड भावना बहुत रहस्य की बात है। व्यवहाराभासी के चक्कर में नहीं आना कभी। पूजा कराते ही जाएगा, बस टाइम लगा दो पूरा। अरे भाई जिनवाणी सुनने दो उसको, मौका ये है। सारा काम तो इसके लिए भगवान के प्रक्षाल करे, पूजन करे, भक्ति में ये चालू हो गया जीव। इतने में तो भगवान की प्रक्षाल करने में जीव संभल गया। इतने में तो बहुत पुरुषार्थ है उसका। मनुष्य पर्याय में भी अगर ये काम नहीं करेगा तो कब करेगा? और पशु है क्या? जल्दी आएगा, मंदिर आएगा। और खूब मुनिराज के भजन बोलने में कंजूसी नहीं करना चाहिए, जल्दी नहीं करना। आप ऊपर प्रक्षाल करके आ जाओ। यहाँ की प्रक्षाल बाद में होती है, चरणों की ऊपर कर आओ, यहाँ नीचे के तो छोड़ो, ताकि मुनिराज के भजन गा सकें अच्छी तरह से। काय के लिए जल्दी करना चाहते हो? मुनिराज के भजन गाएंगे तो क्या फायदा है? मुनिराज के भजन गाने से सम्यक दृष्टि हो जाएगा जीव। अच्छा। हाँ, बहुत बड़ी बात है। दिगंबर मुनिराज की स्वीकृति हुई, मिथ्या दर्शन रहता ही नहीं है, क्योंकि वो तो आत्मा में लीन हो रहे हैं। इसका मतलब आत्मा उपादेय है, तो मतलब उसको लगेगा कि अपना भी आत्मा भले नहीं लीन हो पा रहा है, पर होने लायक है, और तभी सिद्ध भगवान बनेंगे अपन। और सम्यक दर्शन होते से ही लक्ष्य तो सिद्ध भगवान बनने का हो जाता है जीव का। पर बनने का लक्ष्य हुआ है, बन जाना अलग बात है। उसमें बीच में मुनि दशा आएगी आएगी। और दिगंबर मुनिराज का अगर परिचय कर लिया तो अज्ञानी रहेगा ही नहीं जीव। जंगलवासी रहते हैं, आत्मा के ध्यान में रहते हैं, उनके वचन अमृत सरी के होते हैं। 3 लोक के सब जीवों को तारने वाले हैं दिगंबर मुनिराज। उनकी वाणी अरंत भगवान की वाणी है, कोई अंतर नहीं, जरा सा भी। अंतर तो चौथे गुणस्थान वाले का भी नहीं आएगा, लेकिन वो जीव को चौथे गुणस्थान को समझने में बहुत ताकत लगती है ना अभी, क्योंकि उनके जैसे ही दिखता है। मुनिराज अपने से अलग हो गए एकदम। उनको दिखता है कि हाँ ये आत्मा में लड़ रहे हैं, तो इसका मतलब आत्मा सुख की खान है, कभी न कभी मान लेगा। अरे चौथे 5 गुणस्थान वाले तो गृहस्थी रहते हैं, ब्याह शादी करते हैं, तो उनको देख करके जीव को भरोसा नहीं आता है। इसलिए कोई भी ज्ञानी दिगंबर मुनिराज का शास्त्र हाथ में लेकर के ही बात करेगा, क्योंकि जानता है कि अपना कौन भरोसा करेगा। ये कुछ करते तो है नहीं, कुछ करते तो है नहीं, खाली बातें करते हैं। लेकिन उन्होंने मिथ्या दर्शन का त्याग कर दिया, तो ये सबसे बड़ा त्याग है। तो ये दिखता नहीं है ना जीव को। ये दिखना चाहिए ना। ये दिखना चाहिए, पर देखेगा तो दिखेगा उसको, पर नहीं दिखता है ना अंधे को। अंधा है ना, अज्ञान अंधा। उसको तो दिखे खा रहे हैं, पी रहे हैं, ब्याह शादी कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। भाई भाई का कितना लड़ाई हो गई देखो। भरत बाहुबली की लड़ाई तो देखो। ज्ञानी क्या अज्ञानी? ज्ञानी है। तो लड़े क्यों भाई भाई? तो उसमें क्या तकलीफ है भाई भाई लड़ने में? होती है लड़ाई, यहीं लड़ाई होती है तो वहाँ भी लड़ाई होती है, ज्ञानियों के भी होती है। इतना समझ जाए तो दर्शन शुद्धि हो जाएगी। हाँ, अगर इतना समझ जाए तो दर्शन शुद्धि हो जाएगी कि भाई भाई भी लड़ते हैं, गृहस्थ दशा है, ब्याह शादी करते हैं, लड़ते हैं, सभी है बहुत। क्योंकि पुण्य भाव हो गया तो उसका फल मिलेगा ही बाहर। तो ज्ञानी के 1 दिन मंदिर 1000 जो पुण्य बनता है उसको तो उसका फल नहीं मिलेगा।
भले ही अज्ञान है, लेकिन उसके जो इतना बड़ा भारी काम कर दिया, 3 लोक के नाथ के दरबार में चरण छू लिए, प्रक्षाल कर ली, कम बात है ये? बहुत बड़ी बात है। उसमें अंतराय नहीं डालना भूल के भी। ये बड़ा भारी काम है जिनराज के दर्शन पूजन भक्ति प्रक्षाल करना, बहुत बड़ा काम समझना चाहिए उसको। और जो आ गया वो धन्य है जीव, क्योंकि मनुष्य पर्याय में इससे बढ़िया और क्या कर सकता था बेचारा। अन्य मत्री का थोड़ी मौका है उसको कि दिनराज के दर्शन कर ले, वहाँ तो कुदेव को गुरु है, वहाँ मौका ही नहीं है उसको। और ये अपने उपादान से आया है मनुष्य पर्याय जैन कुल में, या जैन नहीं भी हो पर उपादान से समझा है, पलटा है। दो मिनट और है अभी तो। कि जब तक दर्शन शुद्धि नहीं होगी, ये विकल्प में लेना है पहले, तब तक ये जीव मिथ्यात्व कहेगा। और एक क्षण भी निर्विकल्प रस अर्थात अपने को आत्मा सिद्ध भगवान शरीर का मंजूर हो, अनंत भगवान जैसा मंजूर करेगा जीव। मेरे में और अनंत भगवान के गुणों में कोई कमी नहीं है, ऐसा प्रतीति करेगा। जब तक नहीं होगी तब तक संसार में काल अनंत फिरियो भव में महादुखन को पार नहीं पाएगा। कैसे भगवान के 25 दोष रहित हैं, इसका मतलब कि 25 दोष चल रहे हैं। अनंत भगवान होंगे तब नहीं होंगे, कम हो सकते हैं, लेकिन 25 ही दोष तो सिर्फ अनंत भगवान के ख़त्म होते हैं, उससे रहित हैं। गुणों के अम्बुधि, गुणों के सागर हैं अनंत भगवान। और सम्यक दर्शन शुद्ध ठहराएगा। सम्यक दर्शन इस बात को मंजूर करेगा कि ऐसा ही भगवान है और ऐसा ही मैं हूँ। 25 दोष तो रहित हो जाएगा। हाँ, श्रद्धा में, श्रद्धा में, चारित्र में नहीं, श्रद्धा में। सम्यक दर्शन तो श्रद्धा की बात है ना, ये सम्यक दर्शन की बात चल रही है। 8 मद नहीं रहेंगे, 8 अंग प्रकट हो जाएंगे। ऐसा एक भी जीव नहीं होता है कि जिसको 8 अंग प्रकट नहीं होते हैं, होंगे ही, गारंटी है। नहीं तो सम्यक दृष्टि है नहीं। वो बाहर से नहीं दिखते हैं, पर केवल ज्ञानी को तो दिखते हैं, केवल ज्ञानी को दिखते हैं और उसको खुद को भी दिखेगा 8 अंग प्रकट होने पर। कौन कौन सा? निशंकित, निकांक्षित। अब जब आत्मा का भान हो गया तब शंका किस बात की करेगा? फिर कहेगा कि मैं देह हो गया, निरागी हो गया। निर्भय पहली बात है। गुणों का सागर, ऐसा जब अपने को मानेगा तब मिथ्यात्व छूटेगा, तब से सम्यक दर्शनों से शुद्ध कहेगा। क्योंकि अपने को शुद्ध परिपूर्ण मान लिया जीव ने। तो 25 दोष रहित सम्यक दर्शन शुद्ध कहेगा। ज्ञानचंद जी ऐसा कहते हैं। हाँ, ज्ञानचंद जी, मैंने पंडित ज्ञानचंद जी की बात नहीं है ये। ज्ञान मने सम्यक ज्ञान, ज्ञान मने मिथ्या ज्ञान नहीं। तो सम्यक ज्ञान केवल ज्ञानी जैसा ही जानेगा, मानेगा। तो जो सम्यक ज्ञान हुआ, या जीव अभी भी ज्ञान ही है, अपने को रागी मान लिया, देह मान लिया, है तो ज्ञान। ज्ञान में दिखे ना गे राग देह आदि, तो इसको अपना मान लिया जी ने। परिवार मेरा है, मैं ही कमाता हूँ, मैं ही खाता हूँ, मैं ही परिवार पालता हूँ। भाई तुम कौन पालने वाले? एक एक जीव स्वतंत्र है, उसके उदय अनुसार रहता है। नहीं मानता इतनी बात पहले गुणस्थान में, बोझा ढोता है परिवार का पूरा, पागल हो गया है। अरे आपका सब जीव स्वतंत्र है, तुम कौन? उसके पुण्य पाप के उदय अनुसार होता है। हाँ, मिथ्यात्व है जब तक तो महापागल ही है। सम्यक्त होने पर चारित्र मोह का पागलपन तो है, और उसको पागलपन नहीं कहते हैं, कमजोरी है कहते हैं। ये शब्द बदल दो इसको।